सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मास्टर आर एंड डैनियल। मैं सबको आप स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो आज मैं जो वचन लेके आया हूँ एंड या आई नो ये वचन बहुत लोगों को पता है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है जो हमें सीखने की ज़रूरत है, हम सबको, मुझे भी एंड आप सबको भी ये वचन सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वचन में, इस ही आयत में, इस एक ही आयत में बहुत सारे रेवलेशन छिपे हुए हैं। सो ये वचन में जाने से पहले लेट्स प्रे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सामने यीशु के नाम में आते हैं। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह प्रदान करें ताकि मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द परमेश्वर तेरे अनुसार हो। इस वचन से बहुत सारे लोगों को आशीष मिलने पाए परमेश्वर। जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें इस वचन से बहुत सारी आशीषें मिलने पाए परमेश्वर। जो जो आप चाहते हैं कि आपके लोग समझे, वो मेरे मुंह से निकलने पाए परमेश्वर। आमेन। बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने पाए इस वचन के द्वारा। बहुत सारे लोगों को जहां वो रॉन्ग प्रेयर्स करते हैं या फिर जहां वो रॉन्ग है, जहां उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो खत्म होने पाए इस वचन के द्वारा एंड इस वीडियो के द्वारा। परमेश्वर इस वीडियो पर अनुग्रह प्रदान करें। आमेन। सो जो मैं वचन लेके आया हूँ वो है एफिशियंस 1:3 एंड हिंदी में कहूँ तो इफिसियो अध्याय 1 की 3री आयत। सो ये वचन में है जैसे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आमेन। एंड इंग्लिश में लिखा है, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड आवर फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस। आमेन। यहाँ पे थोड़ा पॉज। ब्लेस्ड अस विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। सो जैसे इंग्लिश में लिखा है दैट ही हैज ब्लेस्ड अस। ब्लेस्ड ईडी जो लास्ट में लगा है वो दिखाता है कि इसको पास्ट टेंस को मैं थोड़ा ग्रामर समझाना चाहूंगा। सो लास्ट में यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है, तो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी आशीषित कर दिया है। जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप डेट्स में हैं, आप कर्जों में हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप और मैं ऑलरेडी आशीषित हैं। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। आमेन। जैसा कि इस वचन में लिखा है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे इस वचन में है, पहले परमेश्वर जैसा तो लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में सब आत्मिक आशीषें दे दी हैं। स्वर्ग स्थानों में सब आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आमेन। हमें इस चीज पर विश्वास करना है कि हमें सारी आत्मिक आशीषें मिल चुकी हैं। आमेन। एंड आत्मिक आशीषें फाइनेंशियल एंड लॉन्ग लाइफ, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है Psalm 91 में कि मैं तुझे दिया करूंगा और लिखी हुई उधार के दर्शन दिखाऊंगा। आमेन। एंड लास्ट संडे हमने एफओएलजे चर्च में सीखा था इस बारे में, कवेनेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ के बारे में, दीर्घायु के बारे में, कि परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए लॉन्ग लाइफ को रखा है। आमेन। सॉरी फॉर गोइंग ऑफ टॉपिक। सो या आत्मिक आशीषें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। सो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी खराब है तो इस वचन पे अड़े हो जाए, खड़े हो जाए इस वचन पे एंड इस वचन पे विश्वास करें, दिन रात लगे रहे, मनन करते रहे इस वचन पे। आमेन। कि धन्यवाद प्रभु, ये पूरा वचन आप कंटिन्यूसली विश्वास के साथ बोलते रहे। जैसे वचन में लिखा है रोमियो की किताब में उसके 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो जब हम ये वचन बोलेंगे कि अगर हम कन्फेशन कर रहे हैं कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमें सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं एंड आई एम ब्लेस्ड। सो जब हम कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे तो क्या जब हम बोलेंगे तो हमें सुनाई भी देगा, तो वो हमारे माइंड से यहाँ पे हृदय में आ जाएगा। सो जब हम इस पर विश्वास करने लग जाएंगे एंड या मैं और थोड़ा ऑफ टॉपिक और जा रहा था, बट या इस वचन में जैसे लिखा है कि आत्मिक आशीषें, एंड आत्मिक आशीषें में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एंड जो इटर्नल पीस होता है, एंड ब्लेसिंग में ये भी आ जाता है कि जो पहले आप गलतियां करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं एंड योर लाइफ इज टोटली चेंज्ड, राइट? दैट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो। आमेन। कि आप पहले कैसे अपना जीवन जी रहे थे एंड अब कैसे आत्मिक होके आप अपना जीवन जी रहे हैं। आमेन। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, वो भी एक ब्लेसिंग है। आमेन। सो
या कुछ लोग रॉन्ग प्लेस करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर दे दे, हमें दे दे परमेश्वर, हमें तू कब ब्लेस करेगा, या फिर वो ऐसे बोलते हैं कि एक दिन आएगा परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, एक दिन आएगा। वो एक दिन कब? परमेश्वर ने तो हमें सारी ब्लेसिंग्स दे दी है। कैन यू इमेजिन? हमें सब कुछ दे दिया है, बस हमें रिसीव करने की देर है। आपको और मुझे बस रिसीव करना है उसको जो हम चाहते हैं। अगर आप कर्जों में हैं, आप चाहते हैं आप कर्जों से बाहर निकले, तो इस वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर को बोले धन्यवाद प्रभु, तूने दे दिया है। देगा नहीं, दे दिया है। आमेन। देगा फ्यूचर टेंस हो गया, दे दिया है पास्ट टेंस हुआ। आमेन। आई मीन प्रेजेंट भी हो गया, बट फिर भी या दे दिया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए रखा है, बट बस हमें वो चीज ग्रैब करनी है, हमें वो पोजेस करनी है, अपना बनाना है। आमेन। उस चीज को पोजेस करना है, उस ब्लेसिंग को जो हमारे लिए रखी हुई है। आमेन। अगर आप अपनी बॉडी में सीखे तो उस हीलिंग को जो आपके लिए रखी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए वो ब्लेसिंग दी है लॉन्ग लाइफ की, उसको बस ग्रैब करना, उसको पोजेस करना, उस पर विश्वास करना, उस पर खड़े हो जाना है। आमेन। जैसे जब कनान देश में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन 12 लोगों को भेजा था, और जब वो वापस आए थे उस देश के पूरा इंफॉर्मेशन लेके, सो यहोशू और कालेब एक साइड में बैठे हुए थे, एंड वो जो 10 लोग थे वो लोग कह रहे थे कि वो तो दानव हैं, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान है, वो तो हमें कुचल देंगे एंड हम तो कभी नहीं जा पाएंगे वहाँ। बट यहोशू और कालेब ने क्या किया था? उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया था। उन्होंने कहा था कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो अब ही जा सकते हैं, हम तो अब ही जा सकते हैं और उस देश पर कब्जा कर सकते हैं। सो ये विश्वास हमें अपने अंदर डेवलप करना है। आमेन। विश्वास नहीं होगा तो हम अगर बोलेंगे भी तो मत मार बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद आपने दे दिया, परमेश्वर धन्यवाद आपने दे दिया। ऐसे नहीं बोलना, विश्वास के साथ बोलना है। जैसे आपको मिल चुका है, जैसे अपोस्टल अंकित समझाते हैं, से इट इफ यू मीन इट। आमेन। ऐसे बोले जैसे आपको पूरा विश्वास है उस चीज पे। आमेन। अगर मेरे सामने ये फोन है तो मुझे पता है ये फोन है, मुझे पूरा अंदर से विश्वास है कि हाँ ये मेरे सामने फोन है। तो ऐसे आपको बोलना है कि परमेश्वर धन्यवाद आपने मुझे सारी आत्मिक आशीषें दे दी, जैसे आपके सामने हैं। जैसे उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने इस पूरे यूनिवर्स, पूरे कॉस्मोस को रचा था, तो परमेश्वर ने बोला था और देखा था। सो कुछ लोग जो देखते हैं वो बोलते हैं, पर मसीहों को ये नहीं करना। जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं करना। आप जो देखना चाह रहे हैं वो आपको बोलना है। ये स्टुपिडिटी लगेगी बहुत लोगों को कि जो हम देखना चाह रहे हैं वो बोलेंगे तो वो कैसे जाएगा। बट ट्राई इट एंड देन कम बैक, एंड तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों कहा। जो आप देखना चाह रहे हैं वो आपको कहना है विश्वास के साथ। आमेन। टॉपिक कोई बात नहीं, एक वचन के बहुत सारे मतलब हो जाते हैं। मैं बहुत चीज़ों में चला जाता हूँ। मैं रूबल के काम में चला गया था, उत्पत्ति में आ गया मैं, एंड अभी फेथ के बारे में आ गया था, बट कोई बात नहीं, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। सो हमें इस वचन पे खड़े रहना है, एंड इसका मैं बहुत बड़ा एंड फ्रेश एकदम न्यू लेटेस्ट एकदम एंड वो एग्जाम्पल दूँ, एंड बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूँ तो मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकित सचवान का एग्जाम्पल है ये। एंड जब वो भी कर्जों में थे तो परमेश्वर ने उनको ये वचन दिया था, एंड वो किसी इंसान के पास नहीं गए मदद मांगने। जैसे बहुत लोग चले जाते हैं, कॉल करते हैं कि अरे मैं कर्जों में हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। ये सब हमें नहीं करना है। जब परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए ब्लेसिंग रख दिया है, बस हमें वो पोजेस करना है। हमें किसी इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आमेन। सिर्फ हमें खुदा के पास जाना है। आमेन। हमें वो ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है यीशु के नाम में। सो जब आप अपोस्टल अंकित सचवान जी की टेस्टिमनी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं उनकी टेस्टिमनी, एंड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सो उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बताया अपने चर्च में भी, एंड वो अपने प्रीचिंग टाइम बताते हैं एज एन एग्जाम्पल कि जब वो भी कर्जों में थे तब परमेश्वर ने उनको ये वचन दिया था। एंड उन्होंने बताया था कि वो अपने रूम में जाते थे, डोर को लॉक करते थे, एंड 3-4 घंटे रेगुलरली कन्फेस करते थे। किसी इंसान के पास मदद मांगने नहीं जाते वो 3-4 घंटे इधर हाथ पैर चलाने, जैसे कहते हैं ना कि इधर से मदद मिल जाए, उधर से मदद मिल जाए, उधर से मदद मिल जाए। उन्होंने वो नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस वचन पर विश्वास किया था। आमेन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोमियो की किताब में लिखा है कि जब
विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से। सो जब उन्होंने बोला, उन्होंने सुना, तो उनका विश्वास डेवलप हुआ इस चीज़ पे। आमेन। हमें भी वही करना है, अपने रूम में जाना है, दरवाजे को लॉक करना है, एंड सारी डिस्टर्बेंसेस जो आपको लगता है कि जो आपको आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती है, उन सबको दूर कर देना है, एंड सिर्फ बाइबल उठानी और परमेश्वर के वचन को बोलना है, सिर्फ कन्फेस करना है, सिर्फ विश्वास करना है उस एक वचन पे। सिर्फ अगर आपके पास वो एक वचन नहीं है, आपका रेमा वर्ड आपके पास नहीं है, तो परमेश्वर से आप मांग सकते हैं, क्योंकि मांगो तो दिया जाएगा। अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर मुझे अपना वचन चाहिए, तो परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे, आपको देंगे वचन। आमेन। सो अपोस्टल अंकित सजवान ने ये भी बताया कि जब उनको बैंक्स के कॉल आते थे कि लोन मांगते थे, उन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे थे, वो बहुत ज़्यादा कर्जों में थे, एंड बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे, एंड उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, बट उन्होंने क्या किया, उनको कैसे बताऊँ, उन पर गौर नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनका विश्वास कहाँ था? उनका विश्वास खुदा पर था, खुदा के वचन पे था। आमेन। सो हमें भी क्या करना है, हमें विश्वास इंसानों पे नहीं रखना कि कहीं से मदद मिल जाएगी, कहीं से मदद मिल जाएगी, या इधर से मदद मिल जाएगी, उधर से मदद मिल जाएगी। मैं लगा रहता हूँ मदद मांगने के लिए, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। हमें क्या करना है? खुदा के वचन पर विश्वास करना है। आमेन। एंड और भी वचन में बताऊँ तो उन्होंने उनको पूंछ नहीं सर ठहराया। आमेन। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने वो वचन भी उनके लाइफ में स्थापित किया। आमेन। उसको देहधारी किया, वर्ड्स बिकम फ्लैश जिसे हम कहते हैं। एंड परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि परमेश्वर हमें देशों देशों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। एंड अपोस्टल अंकित सजवान भी हमारे देश के लिए आशीष का कारण तो है, एंड विदेशों के लिए आशीष का कारण है। आमेन। परमेश्वर ने वो वचन उनके लाइफ में स्थापित किया है। सो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी कि वी हैव टू हमें उस चीज़ पर विश्वास करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। आमेन। सिर्फ विश्वास करना ही है जो हमारा काम है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को बोलना है, उनको कन्फेशंस हमें अपने पॉजिटिव रखने हैं। मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। हमें अपने कन्फेशंस वचन के थ्रू वचन से हमें अपने कन्फेशंस बोलने हैं, गलत कन्फेशंस नहीं करने, एंड परमेश्वर का वचन बोलना है ताकि हमें जो हम चाहते हैं देखना वो दिखे। आमेन। जो परमेश्वर ने इतने सारे हमारे लिए वायदे किए वो हमारी लाइफ में भी पूरे हों। आमेन। सो अगर आप लोग ने अभी तक उनकी टेस्टिमनी नहीं सुनी, आप जाके सुन सकते हैं। एंड इस वीडियो के बाद जाना, अभी मत जाना। सो अब जैसे वो बताते थे कि उन्होंने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था। आई थिंक जिस कमरे में बैठा हूँ उतना ही होगा। उन्होंने इतने छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था। देन परमेश्वर ने उन्हें और मजबूत किया और बढ़ाया। तो फिर वो मोती नगर से नारायणा, फिर नारायणा से महिपालपुर, फिर महिपालपुर से छतरपुर जो अभी है, इतना परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। एंड वो इतना आशीषित कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। इस वचन उन्होंने सिर्फ एक वचन से सिर्फ परमेश्वर ने कितना कार्य किया है। तो जो इतने सारे वायदे हैं परमेश्वर के, उनसे क्या क्या अगर वो हमारे जीवन में स्थापित हो गए तो उनसे क्या क्या हो सकता है? कैन यू इमेजिन? आमेन। आप लोग अभी देख सकते हैं, अगर मेरे ब्लॉग्स आप लोग देखते हैं या फिर लाइव ज्वाइन करते हैं FOLJ, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा चर्च है FOLJ अभी। एंड जब हम नई जगह शिफ्ट होंगे, अपनी जगह पे शिफ्ट होंगे, तब इस हॉल से डबल ट्रिपल परमेश्वर ने वो लैंड हमारे लिए रखा हुआ है, बट हमें वो पोजेस करना है। आमेन। एंड मैं FOLJ के बारे में बताना चाहूँगा कि FOLJ के जो अगुए हैं, पास्टर राम हैं, पास्टर सैम हैं, एंड मैं सबको मेरी इनके साथ पिक्स हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पास्टर राम के साथ मेरी पिक है, ये वाली, एंड पास्टर सैम के साथ भी मैं मिला हुआ हूँ। एंड कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट स्टिल मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ। मुझे पता है वो कितने हम्बल हैं, वो इतने बड़े चर्च के अगुए हैं। एंड मैं अपोस्टल अंकित सजवान के साथ भी मेरी एक सेल्फी है दिखाना चाहता हूँ मैं।
सो मैं उनसे भी मिला हुआ हूँ, मैंने उनसे बात की है। बहुत ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं कि उनका इतना बड़ा चर्च है, वो इतने बड़े चर्च के सीनियर पास्टर हैं, वो इतने हम्बल है, इतने डाउन टू अर्थ है। सारे अगुए की बात कर रहा हूँ मैं, जो जितने भी अगुए हैं हमारे चर्च में। एंड पास्टर अंकित साजवान है, पास्टर मोनिका है, पास्टर राम है, पास्टर सैम है, पास्टर देवश्री हैं, एंड पास्टर यशविका हैं। जितने भी हमारे अगुए हैं चर्च के, वो बहुत ज़्यादा हम्बल है। परमेश्वर ने उन्हें इतना आशीषित किया है, तब भी उन्हें घमंड नहीं है इस बात का। आमीन, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कुछ लोगों को घमंड आ जाता है। आमीन, पैसों का घमंड होता है कुछ लोगों को, बट परमेश्वर ने उन्हें इतना आशीषित किया है, तब भी वो इतने हम्बल है। कैन यू इमेजिन? एंड जब हम महिपालपुर में थे, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो पास्टर सैम के पास में गया था। सो उन्होंने कहा था, यस आर्यन, आप करो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के बारे में बताओ लोगों को। एंड उन्होंने मुझे एनकरेज किया था ये ब्लॉगिंग के लिए। एंड मैंने उनसे बात की थी ब्लॉगिंग से पहले भी, तो उन्होंने मेरे को बहुत एनकरेज किया था इस चीज़ के लिए। एंड पास्टर राम से मैं मिला हुआ हूँ, एंड वो भी बहुत हम्बल है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमसे बात की थी, एंड हमारी फैमिली की भी हेल्प की थी। एंड मतलब आई कांट से, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में। आमीन। सो मैं जैसा आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर भी हैं, एंड इंडिया से बाहर भी हैं, तो एटलीस्ट एक बार एफओएलजी चर्च आके देखें, दिल्ली में हमारी चर्च आके देखें। एंड आपको पता चलेगा, मैं हर ब्लॉग्स में बोलता रहता हूँ कि एफओएलजी चर्च आओ 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 आओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार, सिर्फ अगर आप एक बार एफओएलजी जाएंगे ना, आपका मन नहीं भरेगा। बस आपके मन में ये होगा, नहीं भाई, मुझे संडे भी जाना है, मुझे फ्राइडे भी जाना है, मुझे ऑनलाइन प्रेयर भी अटेंड करनी है, मुझे ऑनलाइन भी अटेंड करनी है, एंड जो रात को कवरेंट प्रेयर होती है बनार की, वो भी अटेंड करनी है। आपको सब अटेंड करना है, आपका मन ऐसा हो जाएगा। आमीन। एक बार आके देखो, आपको नहीं पता चलेगा, बातों में मैं नहीं बता सकता। आमीन। क्योंकि हम जुड़े हुए हैं एफओएलजी चर्च से, महिपालपुर से भी आ रहे हैं, एंड छतरपुर में भी हम जाते हैं, एंड आज सैटरडे है तो हम कल भी जाएंगे। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है कि हम जाएंगे, क्योंकि हुआ ईरे हमारे इंतजामों को करेगा। आमीन। सो कल भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा संडे एफओएलजी चर्च का। आमीन। ये विश्वास मैं आपको कह रहा हूँ, ये विश्वास होना चाहिए आप लोगों को भी। आमीन। सो that was the video and that was the word that I was willing to share with you. So इफिसियों 1:3, परमेश्वर ने, मैं एक बार दोबारा रिकॉल करना चाहूँगा, परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है। We just have to possess it. We just have to possess it. आमीन। हमें सिर्फ उस पर कब्जा करना है। आमीन। उसको अपना बना लेना है। आमीन। उस आशीष को ऐसे, जो आशीष परमेश्वर ने रखी है, उसको ऐसे पकड़ के झप्पी पा देनी है। आमीन। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में एफओएलजी चर्च में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड आपने मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखा है, जो मैंने कल डाला था, आई थिंक कल या फिर परसों जो वीडियो आई थी, ल्यूक 10:90, जो मैंने वर्ड्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, एंड परमेश्वर ने आपसे बात की मेरे ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपनी टेस्टिमनी अगर आपकी कोई है। एंड वी विल डेफिनेटली शेयर योर टेस्टिमनी। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नई वचन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट, जैसे पास सामने मेरे ब्लॉग में कहा था। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। यीशु के नाम में आमीन।